2024 के चुनावों को लेकर जहां एक तरफ मोदी जी को हटाने की बात विपक्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। श्रेन, ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे जोक ऑफ द सेंचुरी सुना दिया है। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल, ये तो वो वाली बात हो गई, सूरज को दीपक दिखाने वाली। अरविंद केजरीवाल, जिनकी इस वक्त जो चुनाव में हालत हुई है, गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर और दिल्ली के अंदर भी, तो इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या बुराई है श्रेन? देख लें, देख लें, देखते रहें। अब ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में बोला था, जी मैं लिख के देता हूँ जी, ये नोट कर लो जी आप लोग, हमारी यानी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में 220 सीटें आएंगी और ये भाजपा वाले, इनकी 20 आएंगी। हुआ क्या? इनके 134 आई हैं रो पीट के और 104 भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। इनकी ये बुरी हालत हो गई कि सत्येंद्र जैन, जो इनका मंत्री जेल के अंदर है, वो अपनी विधानसभा में सारी की सारी सीटें हार गए। इनके सबसे खासम खास आदमी अमानुतुल्लाह खान, ओखला से जो एमएलए हैं, वहां पर 5 एमसीडी हैं, 5 वार्ड्स हैं और 5 वार्ड में से केवल 1 वार्ड जीते। बाकी सबको छोड़ दीजिए। इनके परम प्रिया, जिनको वॉशिंगटन पोस्ट में ये पैसे देके छपवाते हैं, बोलते हैं विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, सबसे बड़ा आबकारी नीति घोटाले के आरोपी नंबर 1 मिस्टर माननीय सम्माननीय मनीष सिसोदिया, वो पड़पड़गंज के अंदर 4 में से 3 हार गए वार्ड, 1 वार्ड बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तो ये जिनकी हालत हो गई है, जिनको नकार दिया दिल्ली की जनता ने, जिनको दिन में बिल्कुल तारे दिखा दिए, वो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। हाँ, गोपाल राय भी तो हार गए सारी की सारी अपनी सीटें। अब मैं इनसे बात करती हूँ, गुजरात गए थे, गुजरात में दिन रात घूम रहे थे, कभी ऑटो वाले को बुला रहे थे। हंसी की बात तो तब हुई जिन ऑटो वाले के घर में खाना खाने गए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बोला कौन? अरविंद केजरीवाल। भैया, हम तो विकास पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जानते हैं और हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। अब ये पहुंच गए और सारी जगह घूमने लगे, बोले हम सरकार बना रहे हैं। मुझे तो अभी तक आईबी का इन्होंने एक कहानी गढ़ी थी ना कि आईबी वाले मेरे पास आए थे जी, आईबी वालों ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने ये बोला है कि आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर सरकार बना रही है, मार्जिन्स बड़े कम होंगे। मैं तो वो आईबी वालों को खोज रही हूँ कि कौन है कौन? कोई आईबी वाईबी वाले नहीं है, इनके खुद के लोग हैं। उसके बाद आसूदान गढ़वी, हाँ, इनके चीफ मिनिस्टर के चेहरे, और वो दूसरे जिनसे इन्होंने खूब गालियां दिलवाई थी सनातन धर्म को, क्या नाम है उनका, इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हुआ करते थे, जो भी उनका नाम था, उनका इन्होंने उनका नाम लिखे थे बाकायदा पेपर में और बोला मैं लिख के दे रहा हूं, ये जीतेंगे। सुपड़ा साफ कोई नहीं जीता है। कहीं से 5 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत के आए। वो सूरत जिसकी ये कस्में खाया करते थे, वहां पर इनको कुछ नहीं मिला, नील बटा सन्नाटा हुआ है। हिमाचल में ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, हिमाचल में ये बोलते थे कि जी हिमाचल का चुनाव आ रहा है ना, इसलिए मेरे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। सत्येंद्र जैन को तो जेल में इसलिए डलवाया है क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल का प्रभारी है और हम हिमाचल को एक तरफा जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो हार रही है वहां पर, हम जीत रहे हैं। तो ताकि हम चुनाव ना जीतें या कम मार्जिन से जीतें, इसलिए सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर डाल दिया है। उस हिमाचल के अंदर हिंदुस्तान, ये जो है ना, जो गिरगिट महासभा के अध्यक्ष है, गिरगिट से भयंकर तरीके से रंग बदलते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे एमएलए के, 68 में से 67 की जमानत जब्त हुई है। 67 की जमानत जब्त हुई है। ये मुंह और मसूर की दाल, ये सामना करेंगे, ये टक्कर देंगे युग पुरुष हिंदुस्तान के, विकासवाद का पर्यायवाची जो आज बने हुए हैं भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर, आदरणीय मोदी जी को ये टक्कर देंगे। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कई बार श्रेणी ये क्या खा करके ऐसी इस तरीके की बात करते हैं। और भ्रष्टाचार की हर पराकाष्ठा इन्होंने पार करके रखी हुई है। ये बोलते हैं दिल्ली का मॉडल। कौन सा दिल्ली का मॉडल? आबकारी शराब घोटाले का दिल्ली का मॉडल, जिसमें दनादन अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, चार्जशीट पे चार्जशीट भरी जा रही हैं। विजय नायर जो खास आदमी रहा है मिस्टर मनीष सिसोदिया का, और वो अमित अरोड़ा जो राइट हैंड आदमी, क्लोजेस्ट आदमी रहा है मिस्टर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का, वो किस तरीके के खुलासे कर रहे हैं वहाँ पर। वो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए लिए हमने, वो कह रहे हैं कि इनके कहने पे हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। मतलब आप सोचो, एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे दिल्ली का राजकोष खाली हो गया
और इनके पीछे के रास्ते से इनके सारे के सारे घरों के अंदर इनके खजाने भर गए और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई कुछ नहीं आया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं आया। अब मैं बात करना चाहती हूँ सत्येंद्र जैन की, जो जेल मंत्री भी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और तिहाड़ जेल के अंदर बैठ करके उनके साथ एक और व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर। है वो महाठग, लेकिन महाठग ने ये बता दिया कि मैं महाठग नहीं हूं, मुझसे भी बड़े महाठग हैं। और बात मुझसे बड़े महाठग कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वाकई है, क्योंकि श्रेयन अगर किसी महाठग को किसी ने ठग लिया तो वो तो ठगों के भी पिताजी हो गए, है ना। वो व्यक्ति कह रहा है कि इन्होंने मुझसे 500 करोड़ फंड रेज करवाने के लिए बोला, मुझसे बोला 50 करोड़ रुपए दे दो, राज्यसभा भेज देंगे। और वो कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत जो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको और उनके फार्म हाउस में सत्येंद्र जैन को पैसे हैंडओवर किए गए। किसके कहने पर? अरविंद केजरीवाल के कहने पर। और दूसरी जरूरी बात, आज दिल्ली के अंदर आप कहीं भी घूम जाइए, हालत खराब है। मैं भी खांसती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी स्वच्छ हवा नहीं है। इन्होंने बोला था कि दिल्ली के अंदर मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा। और एक चीज और, हाँ ये तो मैं बोलना बिल्कुल कैसे भूल सकती हूँ, जब दिल्ली के अंदर पहले प्रदूषण होता था और कांग्रेस की सरकार पंजाब में होती थी तो ये क्या बोलते थे? पराली जल रही है जी पंजाब के अंदर, वहां से जो पराली का धुआं आता है उसकी वजह से प्रदूषण होता है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आप तो आप ही के हैं, आपके वो व्यक्ति जो आपके पैर छूते हैं, मिस्टर भगवंत मान साहब वहां पर मुख्यमंत्री हैं। पराली जलने के जो केसेस है वो ज्यादा हो गए, बढ़ गए, उनको रुकवा क्यों रहे हो? क्यों गैस चेंबर बना करके रखा है दिल्ली को? क्यों सबकी सांसों पर आप ऐसे इस तरीके से यमदूत बन करके बैठ गए हो? पानी की इन्होंने बात करी थी, स्वच्छ जल। मैं कभी नहीं भूलूंगी 2014-2015 में, 2015 का अरविंद केजरीवाल जी का भाषण है ये देखिए, ये केजरीवाल जी की देन है। 2015 में इन्होंने बोला, दिल्ली वालों मैं आपका बेटा हूं ना जी, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं जी, मफलर लपेट के बोला था, मैं वादा कर रहा हूं जी, ऐसा पानी आएगा, ऐसा स्वच्छ पानी आएगा कि बिस्लरी की पानी की बोतलें फेल हो जाएंगी। तुम तो जी ऐसा करना, सीधे टोटी खोलना, टोटी और नीचे लगाना मुंह और सीधे पानी पीना। ये बुरी हालत हो रखी है कि पानी साफ तो छोड़ दो, ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं दिल्ली के अंदर जहां पर अभी पानी की पाइपलाइंस नहीं गई हैं। ये बात करेंगे, यमुना मैया को इतना दूषित करके इन्होंने रखा है। छठ पूजा के समय पर हमने देखा था किस तरीके का जहरीला झाग वहां पर फैला हुआ था, और उसके बाद आप उस झाग को साफ करवाने की कोशिश कर रहे हो। लोगों के जीवनों के साथ आप खेल रहे हो। हाँ, शिक्षा के मॉडल की इनकी ये हालत है, मतलब मैक्सिमम स्कूल्स में इनके हेडमास्टर्स नहीं है, इनके टीचर्स नहीं है। 80% से ज्यादा स्कूल्स में साइंस एंड कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती है, और ये इनका शिक्षा का मॉडल है। और हाँ, बिल्कुल आपने सही याद दिलाई, मिस्टर संजय सिंह अभी सदन में दहाड़ रहे थे ना, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, संजय राउत की तरफ इशारा करके बोल रहे थे संजय रावत, सरनेम भी नहीं पता, संजय राउत को बोल रहे थे संजय रावत जी 100 दिन जेल में रह करके आए, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, अरे मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल देंगे, ऐसे करो, सारे के सारे विपक्ष को तुम जेल के अंदर डाल दो, तुम विपक्ष से डरते हो। अरे भैया, अगर तुम भ्रष्टाचार करोगे, गलत करोगे, तो ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी? पकड़ करके डालेंगे ही ना जेल के अंदर। संजय सिंह जी का अपना अलग आलाप है, लेकिन मैं एक जरूरी चीज बता देना चाहती हूँ, हिंदुस्तान, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, एमसीडी के चुनाव में भी बोलते हैं, गुजरात के चुनाव में भी बोलते हैं, हिमाचल के चुनाव में भी बोलते हैं कि इनके यहाँ पर टिकट्स बेची जाती हैं, और टिकट की जो खरीद फरोख्त का डिपार्टमेंट है ना, उसको हेड करते हैं मिस्टर संजय सिंह, और टिकट्स बेच करके ये बनाते हैं अपने काउंसलर, अपने विधायक। खैर, विधायक तो इनके बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो देखो, लेकिन आएगा तो मोदी ही, और 2024 में बहुत प्रचंड बहुमत से इस देश की जनता अपने बेटे को, मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे, और ये जहां जहां जीते हैं वहां भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2024 को लेकर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से, और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी भी उठा रही है। देखिए, अगर महंगाई इनका मुद्दा है तो ये भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है? महंगाई इनका मुद्दा है तो दिल्ली में जाकर के बैठे, संसद में जाकर के बैठे, महंगाई की बात करें। ये मतलब पैया कहाँ घूम रहे हैं दाढ़ी बढ़ा करके? मतलब ये क्या है? इनफैक्ट बाय द वे, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, और दूसरा राहुल गांधी रीलॉन्च करो यात्रा है। तो महंगाई, और कौन सी महंगाई की बात ये कर रहे हैं?
कहाँ मतलब राहुल गांधी के लिए महंगाई है इस देश के अंदर, जो लाखों रुपए का जूता पहन करके निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के लॉजिस्टिक्स सोचिए आप, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा होगा, कितना कितना सारा उसमें रेवेन्यू लग रहा होगा। तो कम से कम जो विषय और मुद्दे अगर आपको बात भी करनी है महंगाई पर, तो आकर के यहाँ बैठिए ना, यहाँ बैठ करके बात करिए ना। ये पूरी जगह घूम करके इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। तो नीतीश बाबू की यह हालत है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत गई है। तो उनका जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू जी का जो ये अभी गठबंधन हुआ था, उसकी पोल खुल गई है ना, उसकी पोल खुल गई है। यूपी के अंदर पोल खुल करके रह गई है। तो ममता बनर्जी दीदी, उन्होंने तो अमिताभ बच्चन को अब हायर कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आओ मेरे मंच से बोलो और इस तरीके की बातें करो ताकि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये विपक्ष तो वैसे ही टूटा फूटा पड़ा हुआ है। राहुल गांधी कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी कहती है मैं, नीतीश बाबू कहते हैं मैं। मुझे तो ये लगता है अमिताभ बच्चन भी ये कह रहे हैं आजकल कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कौन बनूंगा? करोड़पति नहीं खेलूंगा, अब तो मैं प्रधानमंत्री खेलूंगा। या तो किंग मेकर बनूंगा या प्रधानमंत्री खुद बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।